वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द न्यू टेस्ट बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ, एडलिन वर्जीनिया वुल्फ, 25 January 1882 to 28 March 1941, was an English writer considered one of the most important modernist 20th century author and the pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device. परिचय। यह कहानी है माबेल वारिंग और उसकी पीली पोशाक की। माबेल को श्रीमती डेलोवे के स्थान पर एक पार्टी का निमंत्रण मिलता है, लेकिन पोशाक के बारे में उसका संदेह उसे पार्टी में बिताए जाने वाले कम समय के लिए चिंतित रखता है। लेखक की चेतना की धारा की तकनीक हमें माबेल के दिमाग में झांकने और उसके विचारों की श्रृंखला का अनुसरण करने की अनुमति देती है। पार्टी के लिए आमंत्रण। श्रीमती क्लेरिसा डेलोवे से निमंत्रण प्राप्त करने पर माबेल पार्टी में शामिल होने की तैयारी करती है। वह ड्रेसमेकर के साथ ड्रेस चुनने के लिए घंटों बिताती है। बहुत सोच विचार और विस्तृत चर्चा के बाद उसने पीली रंग की पोशाक का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह पार्टी में आती है, आत्मसंदेह की भावना उसके मन पर इतनी मजबूत पकड़ बना देती है कि वह सोचती रहती है कि वह काफी अच्छी दिख रही है या नहीं। संशय की शुरुआत। माबेल का मानना है कि लंदन के समाज में फैशनेबल होने के लिए अच्छे भाग्य की जरूरत होती है। उनका मानना है कि वह कभी फैशनेबल नहीं हो सकती। जैसे ही वह श्रीमती डेलोवे के घर पर प्रवेश करती है, वह श्रीमती बार्नेट से मिलती है। माबेल अपने चेहरे पर नजर आने की व्याख्या माबेल की पोशाक की अस्वीकृति के रूप में करती है। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और पार्टी में मेजबान द्वारा बधाई दिए जाने पर माबेल को उस पोशाक को पहनने के अपने फैसले पर अधिक संदेह होता है। आईने में एक अंतिम नजर इस बात की पुष्टि करती है कि माबेल फैशनेबल दिखती है और उसकी पोशाक उपयुक्त नहीं है। माबेल का पिछला जीवन। जब तक हम माबेल के दिमाग में झांक नहीं लेते, तब तक एक पोशाक के बारे में इतनी चिंता करना एक छोटी सी बात लगती है। उसके विचार बताते हैं कि उसका पिछला जीवन आसान नहीं रहा है। माबेल के आत्मविश्वास की कमी और उसकी अत्यधिक आत्मचेतना तब समझ में आने लगती है जब हमें पता चलता है कि उसका बचपन कैसे था। उसके बचपन में हमेशा पैसे की कमी रहती थी और उसके परिवार ने दो सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था। दुर्भाग्य की एक श्रृंखला ने उसके गरीब परिवार की परेशानियों को बढ़ा दिया था। इसके कारण माबेल की समाज के उच्च फैशन तक कभी पहुंच नहीं थी। माबेल की शादीशुदा जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ था और वह अपने पति ह्यूबर्ट और उसके दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके पास कोई नौकरानी नहीं है और केवल न्यूनतम भोजन ही वह ग्रहण करते। माबेल की असुरक्षा का कारण। माबेल की मामूली पारिवारिक पृष्ठभूमिहीन भावना की व्याख्या करती है जो उसे लगातार परेशान करती है। हालांकि वह इस तथ्य से अवगत रहती है कि दूसरों की राय या उनकी स्वीकृति उसकी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। यह जानते हुए भी उनमें दृढ़ विश्वास की कमी है। वह स्वयं को हीन भावना से मुक्त करने में विफल रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने वर्ग भेदों को गहराई से समाहित किया है, जो कुछ लोगों को दूसरों से श्रेष्ठ के रूप में चिन्हित करता है। वह फिर भी श्रीमती डेलोवे के उच्च फैशन समाज में फिट होने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन बुरी तरह से विफल हो जाती है। तश्तरी में मक्खी। माबेल अपनी स्थिति की तुलना तश्तरी में फंसी मक्खी से करती है। वह इस छवि से जितना नफरत करती है, वह उसके दिमाग में अटकी हुई है। उसे याद है कि उसने इसे कहीं पढ़ा था, एक तश्तरी के किनारे पर रेंगने की कोशिश कर रही एक मक्खी की छवि अब उसकी अपनी स्थिति की तरह लगती है। आत्ममूल्य की कमी के कारण वह खुद को एक गरीब दयनीय मक्खी के रूप में चित्रित करती है, जबकि पार्टी के अन्य लोग उसे ड्रैगनफली, तितलियां या सुंदर कीड़े लगते हैं। माबेल अपनी असुरक्षाओं के इस कदर भस्म हो जाती है कि वह खुद को हर किसी से कमतर समझती है। सत्यापन के लिए माबेल की आवश्यकता। अपने हल्के पीले रेशमी कपड़े पहने हुए माबेल अत्यधिक अनिश्चित हो जाती है और उसे संदेह होने लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए वह तारीफ या मान्यता पाने की उम्मीद में कुछ लोगों के साथ बातचीत शुरू करती है। चार्ल्स बर्ड जैसे मेहमानों ने उसकी चिंताएं और बढ़ा दी। रोज शॉ की प्रशंसा के शब्द माबेल को ढोंग लगते हैं। उसे सारी प्रशंसा मात्र दिखावा लगती है। उसे मिलने वाली हर तारीफ को वह केवल विनम्रता का कार्य मानकर खारिज कर देती है। चार्ल्स बर्ड और रोज शॉ को बातचीत में व्यस्त देखकर माबेल ने मान लिया कि वे उसकी पीली पोशाक का मजाक उड़ा रहे हैं। वह आगे श्रीमती होलमिन द्वारा निराश है, जो उससे संपर्क करती है लेकिन केवल अपने बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करती है। पीला बिंदु। नीले सोफे पर बेचैनी से बैठी माबेल आईने में अपना प्रतिबिंब देखती है। वह खुद को पीली बिंदी के रूप में देखती है। यह अपने और अपने मूल्य के प्रति सम्मान की पूर्ण अनुपस्थिति का परिणाम है, जो उसे खुद को केवल बिंदी तक सीमित कर देता है। आईने में उसका मंद प्रतिबिंब उस असक्षम और बेकार व्यक्ति का प्रतीक है जिसे माबेल ने खुद को कम कर लिया है। लगातार सोचने और संदेह करने से वह खुद को रोज शॉ और मिसेस डेलोवे जैसे दूसरों से कमतर समझने लगती है। वह मानती है कि वह एक असंतोषजनक माँ और लड़खड़ाने वाली पत्नी है।
माबेल का संकल्प। पार्टी के दौरान विवादित विचारों की एक श्रृंखला के बाद वह एक बदली हुई व्यक्ति बनने का संकल्प लेती है और अपने जीवन को बेहतर के लिए बदल देती है, लेकिन बहुत जल्द संकल्प फीका पड़ जाता है। अपने पुराने चीनी लबादे में लिपटे माबेल वॉरिंग पार्टी को जल्द ही छोड़ देते हैं। निष्कर्ष, माबेल की असुरक्षाएं उसके आत्मजागरूक विचारों से उतनी ही उपजी है जितनी कि उसकी निम्न सामाजिक स्थिति से। वह पार्टियों के दौरान लगातार जगह से बाहर महसूस करती है, लेकिन उसमें फिट होने का प्रयास करती रहती है। वह घर पर असंतोषजनक जीवन जीती है और खुद को बेकार मानती है। यह पहचान की आधुनिक दुविधा में फंसी महिला है। वह अपने पहनावे पर बहुत अधिक ध्यान देती है और अपने बारे में दूसरों की राय की बहुत अधिक परवाह करती है। इस प्रकार माबेल वॉरिंग एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है जो उसके जुनूनी विचारों का शिकार है। वह खुद को उच्च वर्ग की सामाजिक स्थिति में ऊपर उठाने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। वह एक अलग थलन एकाकी व्यक्ति है जो अपने विचारों और वर्ग मतभेदों का शिकार है, जिसे वह मिटाने की कोशिश करती है।